दोस्तों नमस्कार। मैं सहायता एजुकेशन चैनल से आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में हम आप बात करेंगे एनपीए को लेकर के और मॉरेटोरियम एक्सटेंशन को लेकर के। जी हाँ, आप जैसा कि जान रहे हैं कि कुछ समय पहले हमने वीडियो बनाया था एनपीए को लेकर के। हालांकि एनपीए को लेकर मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था कि अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट का आखिरी आदेश नहीं आता है मॉरेटोरियम एक्सटेंशन को लेकर के, तब तक कोई भी बैंक किसी भी बरोवर्स के एनपीए को खाते को एनपीए नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी बैंक्स, बहुत सारे आपके एनबीएफसियाँ बरोवर्स के खाते को एनपीए कर रही हैं और उन्हें जो है लीगल नोटिस से भी भेज रही हैं। हालांकि जो व्हाट्सएप वगैरह पे लीगल नोटिस आ रही हैं वो सब फर्जी हैं। कुछ एनबीएफसियाँ तो यहाँ तक कर रही हैं कि लोगों को 420 और 406 के भी नोटिस भेज रहे हैं, धारा 138 का भी नोटिस भेज रहे हैं। नाना प्रकार से मतलब लोगों को केवल ये जो हैं सब केवल आपको डराने का कार्य कर रहे हैं। इनके तरफ से आपको डराया जा रहा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल मत डरिए। जो भी आपसे इस ढंग से बात करता है, कॉल करता है, उससे आप सीधे कहिए कि आपको जो भी करना है आप कानूनी प्रक्रिया से हमसे बात करिए, कानूनी प्रक्रिया से आप कार्य करिए और कानूनी प्रक्रिया से ही मैं पैसे दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब हमारे पास पैसे होंगे तो मैं दूंगा। आप कोई भी रिकवरी एजेंट आपको गाली नहीं दे सकता। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, आरबीआई की गाइडलाइन में नहीं लिखा है कि कोई रिकवरी एजेंट, कोई बैंक का कर्मचारी आपको गाली देकर के बात करेगा। ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनके लिए आवाज़ उठानी है और यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस रिकवरी एजेंट के नाम एनबीएफसी या बैंक जिससे भी संबंधित वो है उसको भी उसमें अपने एप्लीकेशन में लिखते हुए कोर्ट के द्वारा एक उनको नोटिस भेज सकते हैं। चलिए, इतनी बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। डरिए नहीं। अगली बात करते हैं मॉरेटोरियम एक्सटेंशन को लेकर के। एनपीए को लेकर के जो आदेश आया था, आरबीआई ने जब कहा कि हमारा जो एनपीए है वो लगभग 13% से ऊपर जाने वाला है आने वाले सितंबर तक, 13% और दिसंबर लास्ट तक जो है हमारा एनपीए जो है 21 से 25% तक हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आरबीआई ने जब ये दिखाया कोर्ट में, उसके बाद में कोर्ट ने आदेश दिया कि जब आप किसी को लोन देते हैं, किसी व्यक्ति को लोन देते हैं या किसी संस्था को लोन देते हैं, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से चेक करते हैं। और ये सही है, किस प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। हमारा सिविल देखा जाता है, हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारा आईटीआर, हमारा घर, हमारा मकान, सब कुछ देखने के बाद हमको 1 लाख, 2 लाख या 4 लाख या 10 लाख का लोन दिया जाता है। हम सरकारी सर्विस होती है तो हमें थोड़ा और ज़्यादा लोन मिल जाता है। लेकिन क्या जो उद्योगपतियों को लोन दिया जाता है या दिया गया है अभी तक, उनके लिए कितनी इंक्वायरियां की गई? जो पहले से डिफाल्टर थे उनको भी लोन दे दिया गया और वो लेकर के हजम करके बैठ गए और देने का नाम नहीं है। अब उनसे उनसे जो एनपीए होने वाला है, उनसे जो एनपीए होना, उसका डर सरकार को सता रहा है, आरबीआई को सता रहा है, बैंकों को सता रहा है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो सारा दारोमदार हमारे सर पे फोड़ रहे हैं। इसके लिए आरबीआई ने एक टीम गठित की थी, मैंने आपको बताया था वीडियो बनाकर। वो टीम सर्वे कर रही है, जानकारी कर रही है कि बैंकों पे निगरानी कर रही है। बैंकें अपना एनपीए नहीं बताती हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। बैंक एनपीए क्यों नहीं बताती हैं अपना पूर्ण? इसलिए कि उसका शेयर प्राइस होता है। अगर एनपीए शो कर देंगे हमारा इतना एनपीए है, उसका शेयर प्राइस गिर जाएगा और आरबीआई उस पर तुरंत रोक लगाए। जैसे कि इस वर्ष में आरबीआई ने कई सारी बैंकों पर रोक लगाई है और बहुत से तो लाइसेंस भी निरस्त कर दिए, यानी बैंकों को बंद कर दिया है। ठीक है, इसलिए ये बैंकिंग अपना पूर्ण एनपीए नहीं बताती हैं, छुपा कर रखती हैं। लेकिन आरबीआई इस पर निगरानी कर रहा है और इनका जो जो भी एनपीए है, अब वो एनपीए है किसके कारण? वो एनपीए हम 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख वालों के कारण है या करोड़ों अरबों जो लेकर 100 करोड़ लोग कर चले गए उनके कारण आपका बैंक का एनपीए गिर रहा है, एनपीए बढ़ रहा है? तो इसके बारे में इसकी जानकारी आरबीआई कर रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट से भी ये आपको आदेश दिया गया है, सरकार को दिया गया है, आरबीआई को दिया गया है। और एक मैंने वीडियो बनाया था केनरा बैंक ने एक व्यक्ति के अकाउंट को एनपीए कर दिया था, जबकि कोर्ट का अभी इंट्रीम ऑर्डर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एनपीए कर दिया था। उस पर मैंने वीडियो बनाया था, आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल में आप देख सकते हैं जाकर के। अभी किसी का खाता एनपीए नहीं कर सकते, लेकिन हमें बार बार फोन आ रहे हैं, बार बार
कॉल आ रहे हैं कि हमारा खाता एनपीए कर दिया जाएगा, हमारा क्रेडिट कार्ड एनपीए कर दिया जाएगा। तो भाई अगर एनपीए कर दिया जाएगा तो कर दो, क्योंकि अगर आप एनपीए कर दोगे तो हम उठा के क्यों कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अभी आप एनपीए कर ही नहीं सकते। आप उनसे कहिए, डरने की जरूरत नहीं है, आप ला के द्वारा हमसे बात करिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उस तरीके से हमसे बात करिए, उस तरीके से हमको आप पैसा मांगिए, हम पैसा देने को तैयार हैं। रही बात मॉरेटोरियम एक्सटेंशन की लेकर के, मॉरेटोरियम एक्सटेंशन देखिए, महाराष्ट्र में अभी 4 जिलों में कर्फ्यू वो लग गया है, लॉकडाउन लग गया है, ठीक है। तो संभवतः ऐसा माना जा रहा है, क्या केवल उन 4 जिलों के लिए ही मॉरेटोरियम एक्सटेंशन किया जाएगा? कोई नियम आएगा तो पूरे देश के लिए आएगा। लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, और भी कई जगह लग सकता है, और भी ज्यादा दिनों के लिए लगाया जा सकता है। तो मॉरेटोरियम, और मॉरेटोरियम मिलने के एक और कारण ये हो सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तो कोर्ट में वकील साहब स्वयं बोल चुके हैं कि हम सबको 2 साल का रीस्ट्रक्चरिंग दे रहे हैं, उसके अंदर मॉरेटोरियम दे रहे हैं, लेकिन मिला किसको है? किसी को नहीं। तो अब बैंकें क्या करेंगी? अब अपने एनपीओ को बचाने के लिए, मैंने कई बार वीडियो में बताया है, हमसे ज्यादा चिंता बैंकों को अपनी है, इसलिए वो हमको जो है मॉरेटोरियम भी देंगी और रीस्ट्रक्चरिंग भी देंगी। मैंने प्रक्रिया बताई है कई वीडियो में, आपको आप देख सकते हैं। एक एडवोकेट के माध्यम से एक एप्लीकेशन तैयार कराइए और बैंक के फाइनेंस मैनेजर से मिलिए और उनको दीजिए, लेकिन कोर्ट जब आप उसको वकील के माध्यम से कराएंगे तो उसमें जो कोर्ट का मोहर लगा रहेगा, कोर्ट का स्टंप लगी होगी, उसके आधार पे उनको मैनेजर साहब को लिखित में रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि हम आपको मॉरेटोरियम क्यों नहीं दे सकते, हम आपको रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं दे सकते। इसके लिए आपको कोर्ट में एक वकील से मिलना पड़ेगा और उनको 100-200 रुपए लेंगे, वो आपकी एप्लीकेशन तैयार कर देंगे और कोर्ट से वो बाकायदे आपको एक फाइल बना के दे देंगे। उससे आप जाकर के बैंक मैनेजर से मुलाकात करेंगे और वो आपको लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, रीस्ट्रक्चरिंग या मॉरेटोरियम के लिए वही व्यक्ति अप्लाई करेगा जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों, जो रियल में जिसको मॉरेटोरियम एक्सटेंशन की जरूरत हो, ठीक है। तो उसमें, और उसके बाद, क्योंकि कोई भी मैनेजर, कोई भी बैंक आपको लिखित नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपना एनपीए बचाने में लगे हैं, वो तत्काल आपको मॉरेटोरियम दे देंगे और रीस्ट्रक्चरिंग भी दे देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में और कोई जानकारी हो कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।